धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक बात बताऊं, जो कथा सुनाता है, जो कथा सुनता है और जो कथा करवाता है, सबका उद्धार हो जाता है। और यहां पर भोलेनाथ पार्वती मैया को कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हारा धन्य हो, तुम धन्य हो, धन्य हो। धन्य कौन है? कहा जिसके पास धन है ना वही धन्य है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन का भी स्वरूप है। एक दिन चर्चा हुई भी थी कि जो भारत में धन चलता है वो अमेरिका में नहीं चलता। जो अमेरिका में क्या चलता है? अमेरिका में तो डॉलर चलता है। यहाँ के 500 के नोट लेकर वहां जाओगे तो किसी काम का नहीं होगा, वहां तो डॉलर चलता है। और डॉलर को लेकर यूरोपीय कंट्री में चले जाओ तब क्या होगा? कोई काम का होगा? वहां तो यूरो चलता है। तो सोचो कि जो धन इस भारत में इस काम देता है वो अमेरिका में काम देने वाला नहीं है। जो अमेरिका में काम देता है वो यूरोप में काम देने वाला नहीं है। तो जो धन इस संसार में भी काम नहीं दे सकता पूर्ण रूपेण, बताओ वो धन भगवान के यहाँ काम कैसे देगा? इसलिए भगवान का जो धन है, भगवान के यहाँ जो धन है वो तो केवल परमात्मा का की कथा और परमात्मा का नाम ही है। इसलिए जो वो धन इकट्ठा करे उसी को वास्तविक धन्य कहना चाहिए। इस संसार में धन्य वो है जिसके पास भगवान के राम नाम का धन है, उसी को वास्तविक धन्य कहना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, सो धन वाको संचिए, कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को कबीरा वो धन संचिए, जो आगे को होए। क्यों? इसलिए कि सिर पर बांधे गाठरी, जात न देखा कोई। सिर पर बांधे गाठरी, जात न देखा कोई। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में ऐसे धन को इकट्ठा करो जो आगे भी चला जाए, क्योंकि ये जो सांसारिक धन है वो किसी को हमने ऐसा नहीं देखा, मुट्ठी बांधे आए थे हाथ पसारे चले जाओगे।